visible everyone? Okay. So in the last lecture, we were discussing about diversity in living organism. इन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने क्या ट्राई किया था? हमने ट्राई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, एंड वी क्लासिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. हमने उन्हें 5 किंगडम में डिवाइड किया था. आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगा एंड एनिमलिया. यही 5 किंगडम थे. इसमें से हमने मोनेरा को डिस्कस किया था थोड़ा डिटेल में. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसके. हमने देखा था कि मोनेरा जो है वो सोली बैक्टीरिया से बना हुआ किंगडम है, और मोनेरा में जो भी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे. तो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक किंगडम है अकेला, इसे मोनेरा कहते हैं. इसके बाद के जो भी 4 किंगडम होंगे उसमें सिर्फ यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे. यूकैरियोटिक का मतलब सभी को याद होगा, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. कंप्लीट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का प्रेजेंस होना इज यूकैरियोटिक सेल. ओके. तो ये किंगडम मोनेरा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है किंगडम मोनेरा में. किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि प्रिमिटिव होते हैं, और फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ अर्थ भी थे मोनेरा जो है. मोनेरा स्मॉल होगा और सिंपल होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा. इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा. इट विल लाई नेकेड इन साइटोप्लाज्म. और जो सेल ऑर्गेनल है वो नहीं होंगे. क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर सेल इज सिंपल. सिंपल सेल्स में सेल ऑर्गेनल और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता. मोनेरा बैक्टीरिया के फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे, उनको हमने क्लासिफाई किया था उनके शेप के बेसिस में. अगर राउंड शेप होगा, स्पेरिकल शेप होगा तो उनको कोकस बोलते हैं. रॉड शेप को बैसिलस बोलते हैं, और कॉमा शेप विब्रियो होता है. स्पाइरल शेप जो होते हैं वो स्पिरिला हो जाते हैं. हमने रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल भी देखा था, लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड में मिलता है. वो बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया होता है. कोकस के एग्जांपल में निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया आ जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस. विब्रियो जो है वो फेमस है कॉलेरा कॉज करने के लिए. ये सभी एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. फिर हमने ग्राम स्टेन के बारे में बात किया था, जो कि क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था. ग्राम स्टेन से हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. ग्राम स्टेन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ. पेप्टिडोग्लाइकन क्या था? तो वो एक कार्बोहाइड्रेट था. एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं. तो यही पेप्टिडोग्लाइकन जो है जिससे बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ है, ग्राम स्टेन क्या करेगा? उसको कलर कर देगा. तो जिन बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट कम होगा उनमें डाई नहीं आएगा. ग्राम जो स्टेन है वो कलर नहीं कर पाएगा उसे. तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. ग्राम स्टेन तक किंगडम मोनेरा के बारे में हमने बात किया था. किंगडम मोनेरा का एक और एग्जांपल मुझे देना है. हम देखते हैं जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनका जो डंग होता है हम उसको बायोगैस में यूज करते हैं. तो बायोगैस में मिथेन होता है. हम सबको पता है कि बायोगैस का यूज करने से हमें मिथेन गैस मिलता है. अराउंड 40 to 50% मिथेन गैस रहता है. तो ये मिथेन गैस काऊ के डंग में आया कैसे? तो ये जो है काऊ या फिर कोई भी कैटल हो गया, इनका जो गट होता है, इसोफेगस या फिर स्टमक, इनके गट में मिथेनोजेन जो होते हैं, जो यही बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं. वो लोग हेल्प करते हैं कैटल को डाइजेशन करने में, और बाय प्रोडक्ट में मिथेन रिलीज करते हैं. यही मिथेन एक्सक्रीट हो जाता है और काऊ डंग में मिलता है. तो ये एक यूज था बायोगैस में. तो बैक्टीरिया है उसका नाम मिथेनोजेन है. बैक्टीरिया की पूरी फैमिली का नाम. अभी हम लोग किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में बात करेंगे. किंगडम प्रोटिस्टा जो है हमने देखा कि वो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना हुआ होगा. प्रोकैरियोट्स अब खत्म हो गए, वो मोनेरा तक ही थे. अभी आगे से जितने किंगडम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटिस्टा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होंगे. जहां तक किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें
मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इसमें क्लासिफाई हो रहे हैं वो लोग यूनिसेल्यूलर होंगे। इनकी बॉडी जो होगी वो सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई होगी। और जो जिन्हें मल्टी सेल्यूलर में क्लासिफाई किया जा रहा है वो लोग मल्टी सेल्यूलर के जगह कॉलोनियल होंगे। कॉलोनियल मतलब बहुत सारे यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज के एक साथ आके अपनी कॉलोनी बना देते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो लोग इंडिपेंडेंटली फिर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्हें कॉलोनियल कहा जाता है। सीवीड एक एग्जाम्पल है प्रोटिस्ट के मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल लिविंग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये दोनों भी टाइप के मिलेंगे, ऑटोट्रॉप भी मिलेंगे और हेटेरोट्रॉप भी मिलेंगे। एंड इवन यू कैन फाइंड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एज वेल। सैप्रोफिटिक क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीड करे, उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। एक एग्जाम्पल था फंगाई का। फंगाई में मोस्ट ऑफ द फंगाई आर सैप्रोफिटिक। ठीक है। अभी किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है जो कि फंगाई, प्लांट और एनिमलिया में उन्हें प्लेस नहीं कर सकते हम। वो वहां पे जगह नहीं बना पा रहे थे तो उन्हें एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्ट में प्लेस कर दिया गया। प्रोटिस्टा जो है वो डायरेक्टली इवॉल्व किए थे बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोट से। तो ये सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। सबसे सिंपल यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको किंगडम प्रोटिस्टा में मिल जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है हम उसका डीप क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे। हमको बस ये ध्यान में रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा को आगे डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उनका कैरेक्टर कैसा है। अगर वो एनिमल जैसा बिहेव करते हैं तो वो एनिमल लाइक हो जाएंगे। प्लांट के जैसा बिहेव करते हैं, मीनिंग अगर फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, प्लांट के जैसा उनका बिहेवियर है तो वो प्लांट लाइक हो जाएंगे। और जो सैप्रोफाइट होंगे वो फंगाई लाइक में आ जाएंगे। तो प्रोटिस्ट का आगे का डिवीजन यही है, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक। अभी प्रोटिस्ट के हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं आगे। सभी को डिजीज मलेरिया के बारे में पता है। कोई मुझे बता सकता है मलेरिया किससे होता है? कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉज करता है मलेरिया? ओके okay. ये जो मैंने पूछा क्वेश्चन, मैंने पूछा कि मलेरिया जो है वो कॉज क्या करता है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए? आप सभी मॉस्किटो बोल रहे हैं। मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है। यस एग्जैक्टली, प्लाज्मोडियम आंसर है इसका। मॉस्किटो जो है वो एक डिलीवरी एजेंट के जैसा काम करता है। मॉस्किटो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम एक यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किंगडम प्रोटिस्ट में आता है। प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। मॉस्किटो नहीं है हमारे बॉडी में जो मलेरिया कॉज करता है। मॉस्किटो क्या करेगा? सिंपली प्लाज्मोडियम को डिलीवर कर देगा, हमारे बॉडी तक ले आएगा। पर प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे लिवर के अंदर घुस करके लिवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर मलेरिया कॉज करेगा। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो डिजीज कॉजिंग फेमस प्रोटिस्ट है, जो भी डिजीज कॉज करते हैं, बहुत ही इनफेमस डिजीजेस जो होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एक अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री करके हमने डिसऑर्डर सुना होगा, डिजीज सुना होगा। डिसेंट्री जो होता है वो डायरिया की तरह होता है। इन्फेक्शियस नहीं है ये, अमीबा, अमीबिक डिसेंट्री इसको हम कहते हैं। और पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो वो एंटा अमीबा है। एंटा अमीबा जो है ये जो हमारा रेगुलर वाला अमीबा है उसी के फैमिली में आता है, उसका कजन। ठीक है। तो एंटा अमीबा जो होता है वो ह्यूमन को डिसेंट्री कॉज करता है। इस डिसेंट्री को स्पेशल नाम दिया गया है, इसे कहते हैं हम अमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम्स जो है वो डायरिया के होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक, ये सब सिम्टम्स होगा इसका। तो अमीबिक डिसेंट्री एक बहुत ही फेमस डिजीज है जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर से कॉज होता है। अनदर फेमस डिजीज इज मलेरिया। मलेरिया ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत पाया जाता है जहाँ पे मॉस्किटो का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या? डिलीवरी एजेंट। वो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम को ह्यूमन तक डिलीवर कर देगा। जो प्लाज्मोडियम होता है यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके एग्स जो होते हैं वो मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो के गट में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो वो इंजेक्ट कर देगा प्लाज्मोडियम को ह्यूमन के ब्लड में, और फिर प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में डिवाइड होंगे, हमारे सेल्स में इंटर करेंगे और उनका न्यूट्रिशन लेंगे और हमारे सेल्स को मार देंगे। तो ये मलेरिया था।
और मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट अगर मैंने पूछा तो हम लोग प्लाज्मोडियम बोलेंगे, और वेक्टर पूछा तो मॉस्किटो का नाम लेंगे। ओके, नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी एक डिजीज है जो कैट्स और ह्यूमन दोनों में मिलता है, कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा। आगे और जो 3 दिए हुए हैं दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। जियार्डियासिस है, स्लीपिंग सिकनेस है, लेशमेनियासिस है। एक लास्ट वाला जो एग्जांपल दिया लेट ब्लाइट का, लेट ब्लाइट इन पटेटो। जो पटेटो में ब्लाइट होता है वो भी प्रोटिस्ट के वजह से होता है, कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा। तो इसमें से अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है और हमें याद रखना है कि ये किस ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे तो हमने डिजीज कॉजिंग एजेंट्स देखे जो कि प्रोटिस्ट है। अभी हम आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोटिस्ट जो है वो डिजीज नहीं कॉज कर रहा है। इनफैक्ट प्रोटिस्ट जो है वो और भी बहुत ब्यूटीफुल फेनोमेनन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन कौन से फेनोमेनन होते हैं? एक तो है रेड टाइड। हमने अभी देखा था प्रोटिस्ट को हमने एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगाई लाइक में डिवाइड किया था। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो कैटेगरी है, उसमें एक आता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के लिए। रेड टाइड क्या होता है? तो कभी कभी सी के वेव में हम देखेंगे उनके वेव को एक रेड कलरेशन मिल जाता है, जो कि ये इमेज में जैसा दिखाया है वैसा दिखेगा। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट की कॉलोनी होती है। डाइनोफ्लैजिलेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में आता है, यूनिसेल्युलर है। इनके सेल के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जब इनकी कॉलोनी में इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है तो जब सी का वेव दिखेगा हमें तो रेड कलर्ड दिखेगा बिकॉज ऑफ देम। ये सी के वेव को रेड कलरेशन दे देंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के लिए। ये तो एक था। इसके अलावा हम लोगों ने सुना होगा बायोलुमिनेसेंस के बारे में। ऐसा बीच वगैरह टूरिज्म में बहुत हमने देखा है एग्जाम्पल, जो बीच ग्लो करती है नाइट में। ये जो है इसे हम बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। ये ग्लो कहाँ से आया? ये ग्लो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ये प्रोटिस्ट का मेंबर है, नॉक्टिलुका नाम है इसका। नॉक्टिलुका भी सिंगल सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक कॉलोनी में रहता है, अपने फेलो नॉक्टिलुका बहुत सारे होंगे उनके साथ रहता है। ये बायोलुमिनेसेंस एक फेनोमेनन है, वो दिखाएगा। बायोलुमिनेसेंस अभी क्या होता है? तो बायोलुमिनेसेंस इज सिंपली एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट एमिट कर रहा है तो उसे हम बायोलुमिनेसेंट कहेंगे। तो यहाँ नॉक्टिलुका के बहुत सारी कॉलोनी प्रेजेंट होगी, इसीलिए ये ऐसे कर रहा है। नॉक्टिलुका भी एक प्रोटिस्टा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ओके, अभी अगर हम लोग बायोलुमिनेसेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो और भी बायोलुमिनेसेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये नॉक्टिलुका की कॉलोनी का फोटो है। अगर हम नॉक्टिलुका की कॉलोनी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। ओके, ये वाला फिश सभी को याद है, फाइंडिंग नीमो में ये वाला फिश हमने देखा था। इनके पास एक एंटीना होता है जिसमें एक बेल लगा हुआ रहता है और ये बेल ग्लो करता है। इस फिश का नाम है एंगलर फिश। अभी ये जो इसकी घंटी है, इसमें जो ग्लो है, ये इस फिश ने ये लाइट नहीं लाया। इस बेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि एक प्रोटिस्ट नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया का होगा, बायोलुमिनेसेंस का। तो ये जो बेल है इसके अंदर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी प्रेजेंट होगी और ये बेल के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है। जब भी चाहता है कि ये बेल ग्लो ना करे, फ्लैप से इसको कवर कर देगा और ग्लो बंद हो जाएगा। और जब ये चाहता है कि ये ग्लो करे तो ये फ्लैप हटा देगा और बेल वापस ग्लो होने लगेगा। अभी ये जो एंगलर फिश है ये एक डीप सी फिश है। ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन में ही मिलता है। ऐसे फिश, ऐसे टाइप के जो फिशेस होते हैं ये ऊपर नहीं आते, शैलो वाटर में तो कभी नहीं आते। इनका प्रेजेंस हमेशा डीप सी में होता है जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। इतना अंधेरा होता है दैट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। ऐसे जगह पे ये सारे फिशेस होते हैं। एंगलर फिश क्या करता है? एंगलर फिश रियल में भी ऐसे ही दिखता है जैसा ये तो एनिमेशन है। ये कुछ ऐसा दिखता है एंगलर फिश। एंगलर फिश का जो बेल होता है इसके अंदर, जैसा कि मैंने बताया, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया जो है वो एंगलर फिश के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। हमने सिम्बायोटिक रिलेशन डिस्कस किया था।
पहले के बायोलॉजी लेक्चर्स में लाइकन एग्जाम्पल था सिम्बायोटिक रिलेशन का। वैसे ही एंगुलर फिश अलोंग विथ बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, तो एंगुलर फिश बैक्टीरिया की कॉलोनी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसे एक इन्वायरमेंट देगा। यह श्रुति, वो लोग न्यूट्रिएंट और शेल्टर एक्सचेंज करते हैं। एंगुलर फिश को क्या फायदा हो रहा है बैक्टीरिया से, तो एंगुलर फिश का ये जो बेल है, बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया लाइट प्रोवाइड करेंगे और ये बेल को ग्लो करेगा। जैसे कि हमने देखा था, ये बेल को डीप डार्क सी में ग्लो करवाएगा और इस ग्लो को देख करके बहुत सारे फिशेज या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लाइट डीप सी में नहीं होती और उन्हें लाइट दिखेगी तो वो उसके पास जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये मुंह खोल के साइड में बैठा हुआ रहेगा। फिश अपने आप इसके मुंह के अंदर चले जाते हैं ये लाइट को देख करके, और ये अपना मुंह फिर बंद कर लेता है। सो ये एंगुलर फिश का एग्जाम्पल था। बैक्टीरिया एंगुलर फिश को न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली दे रहा है। बैक्टीरिया के वजह से ही तो फिशेस लूर होके एंगुलर फिश के पास आ रहे हैं। तो ये हमने देखा एक एग्जाम्पल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का और बायोलुमिनेसेंस का भी। बायोलुमिनेसेंस वाज डन बाय बैक्टीरिया इन दिस केस। तो ये एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गया है। ओके, अभी हम लोग किंगडम फंगाई में आएंगे। किंगडम प्रोटिस्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। प्रोटिस्ट के बारे में हमने उतना ही देखना जितना अभी तक मैंने बताया, उससे ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं। अभी किंगडम फंगाई के बारे में बात करते हैं। तो किंगडम फंगाई जो है, वंस अगेन दे आर यूकैरियोटिक। किंगडम फंगाई जो है उनके पास सेल वॉल होता है। सेल वॉल का प्रेजेंस किंगडम फंगाई में भी इम्पोर्टेंट है। सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, तो ये बैक्टीरिया के जैसा पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना हुआ होगा। प्लांट में सेल्यूलोस होता है, तो ये प्लांट का सेल्यूलोस से भी नहीं बना हुआ होगा। सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो है, ये काइटिन जो होता है हमें इंसेक्ट के स्केलेटन में भी मिलता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। वो हम आगे देखेंगे किंगडम एनिमलिया में। तो काइटिन जो है फंगाई के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फंगाई का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। मोस्ट ऑफ द फंगाई आर मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर फंगाई का फेमस एग्जांपल आ जाएगा मशरूम्स। मशरूम जो हम खाते हैं, दे आल्सो बिलोंग इन किंगडम फंगाई। ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, आप लोग को पता होगा, अगर हम ब्रेड को बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो वी सी ग्रीन ब्लैक पैचेस ऑन ब्रेड, तो यही मोल्ड के पैचेस होते हैं। यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। सम ऑफ द फंगाइज आर यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल क्या है, तो ईस्ट है। ईस्ट हमें पता है अल्कोहल बनाने के काम, अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखा करके हमने रेस्पिरेशन में भी इसको डिस्कस किया था। ईस्ट हमेशा याद रखना एग्जाम्पल है किंगडम फंगाई का। फंगाई का मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है। वो लोग हेटेरोट्रॉप्स रहेंगे। कोई भी फंगाई ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रॉप्स है। दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हेटेरोट्रॉप में ये डिकम्पोजर भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। डिकम्पोजर मतलब सैप्रोफिटिक वर्ड आएगा बायोलॉजी के लिए, अप्रोप्रिएट वर्ड इज सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक हमने देखा था, एग्जाम्पल पैरासाइट का पहले। ओके, कभी कभी फंगाई की बॉडी जो होती है वो बहुत सारे फिलामेंट से बनी हुई होती है। फिलामेंट क्या होता है, रिबन लाइक या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइफे बोलते हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिप्रोडक्शन यूजुअली स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये फंगाई के बारे में था इंफॉर्मेशन। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फंगाई का। तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन हम सभी को पता है फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक था। इसका डिस्कवरी किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था डिस्कवरी पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन जो होता है, हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के भी केस में देखा था। पेनिसिलिन क्या करेगा, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसके पेप्टिडोग्लाइकन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एंटीबायोटिक है। फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल पेनिसिलिन होगा, और पेनिसिलिन किंगडम फंगाई का मेंबर है। माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखेगा। ये जो ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पोर है पेनिसिलिन का। फिर अनदर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड है। ये मोल्डेड ब्रेड का फोटो है, और यहाँ पे उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा है।
ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है जो रूट्स के जैसा रिजेंबल कर रहा है जिसका नाम रिजॉइड्स है, ये जो है ये पूरे ब्रेड में अच्छे से नेटवर्क बना हुआ है इसका। इवन दो अगर हमें सिर्फ एक ग्रीन कलर का स्पॉट नजर आए, वो स्पॉट ये होता है स्पोर्स। जो ग्रीन और ब्लैक कलर का स्पोर्स हमें नजर आता है, स्पॉट्स हमें नजर आता है, वो स्पोर होते हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो ग्रीन और ब्लैक कलर के स्पॉट को निकाल के फेंक देंगे और पूरा ब्रेड खा लेंगे। सो इट इज नॉट सेफ टू ईट दैट, क्योंकि ये जो रिजॉइड है उन्होंने पहले से ही अपना नेटवर्क पूरे ब्रेड में अच्छे से फैला करके बनाया हुआ है। उसके बाद ही ये स्पोर फॉर्म हुआ एक लोकेशन में जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं म्यूकर या फिर ब्रेड मोल्ड। और किसी ने हैंड रेज किया है। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। तो ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल क्लियर है सभी को? साइंटिफिक नेम इज राइजोपस। तो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक पेनिसिलिन का देखा जो कि एंटीबायोटिक है, और एक ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल देखा। अभी हम पैरासिटिक फंगाई का देखेंगे एग्जाम्पल। अभी जो प्रीवियस दो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया पेनिसिलिन का एंड ब्रेड मोल्ड का, दे वर बोथ सैप्रोफिटिक इन नेचर। वो लोग क्या करेंगे, दे विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिराइव न्यूट्रिशन। हाउएवर ये जो एग्जाम्पल है पॉलीपोर्स का, कभी कभी हम ट्री का ट्रंक देखते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, उसमें से डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स है इनको पॉलीपोर कहा जाता है, और ये एक फंगाई होते हैं। ये ट्री के ऊपर पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का क्या मतलब, ट्री तो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आई मीन लिविंग है, अभी तक मरा नहीं है ट्री। तो लिविंग ट्री के ऊपर ये लोग पैरासाइट बन के रहते हैं। क्या करेंगे ये लोग, ट्री का न्यूट्रिशन जो है, जो ट्री अपने लिए बना रहा है, उसको ले लेंगे। तो सभी को समझ में आया, एक पैरासिटिक फंगाई का एग्जाम्पल है पॉलीपोर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑन ट्री ट्रंक। ये हमें दिखता है कहीं कहीं, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अगर ट्री के ट्रंक को, तो यू मे फाइंड दिस। ओके, फिर आता है मशरूम, जो कि एडिबल होता है, सब में होते हैं, पर यहाँ पे इमेज में जितने हैं दे आर ऑल एडिबल मशरूम्स। हमें पता है मशरूम का एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये भी फंगाई का ही पार्ट है। फंगाई का फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो वी विल नो अबाउट देयर डिविजन। ये सभी फंगाई के एग्जाम्पल्स थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। यहाँ पे किंगडम फंगाई जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांट जो है वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद किंगडम एनिमलिया। ये दोनों बड़ा होगा। अभी तक जो किंगडम्स हमने डिस्कस किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, उसके बारे में हमने ज्यादा नहीं देखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और कॉमन एग्जांपल्स देखे। पर किंगडम प्लांटे को हम थोड़ा सा आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि जो हायरार्की होती है वो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली ऐसे जाता है, वो टेबल में हमने देखा था। तो प्लांटे को हम लोग डिवीजन लेवल तक डिस्कस करेंगे। किंगडम के बाद ही आता है डिवीजन। इन केस ऑफ एनिमल डिवीजन को फाइलम भी कहते हैं। तो किंगडम प्लांटे, इसके मेंबर्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम पहले देखेंगे कि सभी प्लांट्स में क्या कॉमन होता है। तो सबसे पहले तो वो सभी यूकैरियोट्स होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाउएवर क्या होता है, कोई कोई लोअर प्लांट्स जो होते हैं, बहुत ही लोअर प्रिमिटिव प्लांट होते हैं, वो यूनिसेल्यूलर, but mostly they are multicellular. Mode of nutrition obviously it is autotrophic. ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक है, दे फोटोसिंथेसाइज, सनलाइट को यूज करेंगे और फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेंगे। इनके पास सेल वॉल होता है। किंगडम प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्यूलोसिक सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, तो सेल्यूलोस का। सेल्यूलोस क्या है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सभी प्लांट्स में मिलेगा। मूविंग ऑन, प्लांट के डिविजन्स के बारे में हम बात करेंगे। ये तो किंगडम था, किंगडम के आगे ठीक है हमने प्लेस कर दिया सभी प्लांट को प्लांट किंगडम प्लांटे में। व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग डिवीजन, प्लांट का डिवीजन करेंगे। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो अभी हम देखने वाले हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिवीजन। तो यहाँ पे डिविजन के नाम दिए हुए हैं। तो वेरी फर्स्ट डिविजन इज थैलोफाइटा, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा।
उसके बाद के जो 2 डिविजन्स है, जिनका सब डिविजन मैंने नाम लिखा है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये एक कैटेगरी में आते हैं जिनको हम स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। वी विल लर्न कि उनको अलग कैटेगरी में क्यों प्लेस किया गया है। पर अभी ये 5 नाम हमें याद रखना है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। प्लांट को यही 5 कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है। जितने प्लांट एग्जिस्ट करते हैं उनमें से हर एक किसी ना किसी एक कैटेगरी में फिट हो जाएगा। अभी किस बेसिस में ये डिवीजन किया गया? तो सबसे पहले तो प्लांट को डिवाइड किया गया ऐसे प्लांट्स में जो कि जिनकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, और जिनके बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, इन्हें हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू रूट, स्टेम, लीफ, मतलब हम उनके पार्ट्स को नहीं देख सकते, उनको हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। उसमें सबसे पहला वाला डिवीजन आ जाएगा थैलोफाइट्स का। थैलोफाइट्स जो है वो एक स्पेशल डिवीजन है जिसमें सिर्फ एल्गे मिलेंगे हमें। एल्गे जो है वो प्रिमिटिव प्लांट्स है। जो मैं यूनिसेल्युलर के बारे में बात कर रही थी कि कोई कोई प्रिमिटिव प्लांट यूनिसेल्युलर भी होते हैं, वो इसी एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है बॉडी में डिफरेंशिएशन कुछ लेवल तक मिलेगा। तो ये लेवल कहां तक होगा? तो एक कैटेगरी होगी जिसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? तो वैस्कुलर टिश्यू ऐसे पाइप होते हैं, ऐसा पाइपलाइन होता है जो कि फूड और वाटर को कंडक्ट करेगा। समझ रहे हो? कंडक्शन करने के लिए जो पाइप्स होते हैं उन्हें हम वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। कंडक्शन किस चीज का? तो वाटर का और फूड का। प्लांट के भी केसेस में फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए एक नेटवर्क होता है हायर प्लांट के केसेस में, जो कि लोअर प्लांट्स में नहीं होता। इवन दो देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मिलेगा, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू जो होगा वो एब्सेंट होगा। किस केस में? ब्रायोफाइट के केस में। ये थैलोफाइट के बाद का डिवीजन। तो ब्रायोफाइट जो है, फेमस एग्जांपल्स इसके मॉस आएंगे। मॉस पता है, मॉसेस हमने देखा होगा, बिल्डिंग वगैरह में लग जाता है मॉस, वो ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी वैस्कुलर टिश्यू, ऐसे प्लांट्स जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है। वैस्कुलर टिश्यू मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज। बस इतना ही ध्यान में रखो, वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट करेगा फूड और वाटर को। तो वैस्कुलर टिश्यू जिनके पास होता है उन प्लांट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन व्हाट बेसिस? तो ऑन द बेसिस कि उनके पास सीड प्रोड्यूस होता है या फिर सीड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जिनके पास सीड प्रोड्यूस नहीं होता है और उनके पास वैस्कुलर टिश्यू होता है, ये दोनों कैटेगरी, अगर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है एंड द प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस सीड, तो वो टेरिडोफाइट में आ जाएगा, विच इज योर थर्ड डिविजन। समझ रहे हो ना यहां तक एवरीवन? ओके, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा, बस यही याद रखना, इनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है बट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब हम हायर लेवल में जाएंगे, अभी ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू भी है, इनकी बॉडी भी डिफरेंशिएटेड है और ये सीड भी प्रोड्यूस करेंगे। इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा नाम क्यों दिया है? स्पर्म जो वर्ड है इट रिप्रेजेंट सीड। तो ये जो सीड है, जिन प्लांट्स में सीड होता है उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। इसीलिए हमने वो नाम देखा था डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, जो कि फर्दर डिवाइडेड है 2 कैटेगरी में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। अभी जिम्नो में क्या होता है, इनका जो सीड होगा वो नेकेड होगा, सीड के ऊपर कोई भी कवर नहीं होगा। सीड विल नॉट बी कवर्ड बाय फ्रूट। इन केस में फ्लावर्स और फ्रूट जो है वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें फ्रूट फॉर्म नहीं होगा। तो ये तो एक कैटेगरी हो गया फ्रूटलेस प्लांट्स का। अभी ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होगा उनका सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सीड इज कवर्ड इनसाइड द फ्रूट। इस केस ऐसे कैटेगरी को एंजियोस्पर्म में डालेंगे, जो भी प्लांट इस कैटेगरी में फॉल होगा। फर्दर एंजियोस्पर्म जो है, ये डिवीजन एंजियोस्पर्म है। अब हम इसको आगे एक लेवल और देखने वाले हैं, यहाँ पे क्लास का। किंगडम हो गया, डिवीजन भी हो गया।
ये जो 5 नाम थे 5 नाम थे, ये डिवीजन ही थे। अभी क्लास देखेंगे, एंजियोस्पर्म के 2 क्लास देख रहे हैं हम लोग। 2 क्लास है, डायकॉट और मोनोकॉट। ये डायकॉट और मोनोकॉट कैसे आया? तो इनके सीड में कॉटिलिडॉन को देख करके आया। मैं एक्सप्लेन करूंगी कॉटिलिडॉन क्या होता है। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, एंजियोस्पर्म को डायकॉट और मोनोकॉट में क्लासिफाई करते हैं। तो ये हो गया पूरा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन अप टू द लेवल ऑफ डिवीजन। ये 5 डिवीजन कैसे क्लासिफाई किया गया, सभी को समझ में आया? किस बेसिस में क्लासिफाई हुआ प्लांट? ओके, 3 बेसिस हमने लिया। फर्स्ट वाज द डिफरेंशिएशन लेवल, सेकंड वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, थर्ड था सीड प्रोडक्शन। अभी हम लोग ये हर क्लास को थोड़ा थोड़ा देखेंगे इंडिविजुअली। सबसे पहले थैलोफाइटा आता है। थैलोफाइटा एल्गे का डिवीजन है। इस डिवीजन में यू विल ओनली फाइंड एल्गे। एल्गे जो होता है वो प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। उनका बॉडी जो है थैलस का बना हुआ होता है। उनका बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड नहीं होगा। बॉडी विल नॉट बी डिफरेंशिएटेड। एक थैलस होगा, बस वही वहां तक ही होगा उनका डिफरेंशिएशन, उसके आगे कुछ नहीं। तो कहाँ मिलेंगे हमें थैलोफाइट? मोस्टली एक्वेटिक में होते हैं। एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है थैलोफाइट। और अगर एक्वेटिक नहीं है, बहुत रेयरली, तो वो मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में ही मिलेंगे। ड्राई प्लेसेस में यू विल नॉट फाइंड थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर का जरूरत होता है, एक्वेटिक मीडियम का जरूरत होता है, इसीलिए दे आर मोस्टली एक्वेटिक, कॉमनली नोन एज एल्गे। एग्जाम्पल है एल्गे के स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को लोग खाते भी है प्लांट प्रोटीन बोल करके। स्पायरोगायरा, लोथ्रिक्स, कारा और क्लमाइडोमोनास, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है एल्गे के। हाँ, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना भी एक स्पेस फूड होता है। और स्पेस में जो लोग प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए कैंड फूड लेके जाते हैं, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फाइबर प्रेजेंट होता है स्पिरुलिना में। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं एल्गे के। क्लमाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर एल्गे है। वॉलवॉक्स की पूरी कॉलोनी है। ये जो अंदर डार्क ग्रीन पैच है, वहां पे वॉलवॉक्स है बहुत सारे, और ये फुटबॉल जैसा उसका पूरा कॉलोनी है। ये लोथ्रिक्स है। स्पायरोगायरा जो होगा वो भी इसी के जैसा दिखेगा, रिबन लाइक। और यहाँ पे बाकी के 3 एग्जाम्पल है। हमें ज्यादा बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं। वी ओनली हैव टू रिमेम्बर 2 to 3 एग्जाम्पल्स। तो एल्गे था, ये थैलोफाइटा डिवीजन का नाम था। मोस्टली सिर्फ एल्गे होते हैं इसमें, मोस्टली एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो द नेक्स्ट डिवीजन इन किंगडम प्लांटे इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो थैलोफाइटा के आगे वाले डिवीजन। हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ब्रायोफाइटा जो है, इनको कॉमन नाम इनका है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं ब्रायोफाइटा को? एम्फीबियन हमें पता है क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल दोनों भी फेजेस को इन्वॉल्व करती है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो है उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है, ये वाटर भी एक मीडियम लगता है और लैंड भी लगता है। ये दोनों चाहिए होता है ब्रायोफाइट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट के आगे के 2 क्लास है। वी डोंट हैव टू रिमेम्बर द क्लास, पर नाम है उनका मॉसेस, एक कैटेगरी का, एक क्लास का। दूसरे क्लास का नाम है लिवरवर्ट्स। आगे और भी क्लासेस होंगे, पर ये दोनों फेमस है। मॉसेस हमने देखा होगा रेनी सीजन में बहुत स्लिपरी, रॉक वगैरह में बहुत स्लिपरी हो जाता है रॉक्स, वो मॉसेस की वजह से होता है। मॉसेस और कभी कभी एल्गे भी होते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। मॉस पता है ना सभी को क्या होता है? वो फरी छोटा सा कोई भी रॉक या फिर स्ट्रक्चर को कवर करने वाला प्लांट, दैट इज मॉस। लिवरवर्ट थोड़े से बड़े होते हैं मॉस से। ओके, तो मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, दे आर द 2 कैटेगरीज, 2 क्लास विद इन डिवीजन ब्रायोफाइटा। अभी ब्रायोफाइटा का फीचर क्या है? तो ब्रायोफाइटा के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं है,
पर एल्गे से कंपेयर किया जाए, थैलोफाइट इनके पहले वाले क्लास से कंपेयर करें, तो इनकी बॉडी जो है इट विल बी डिफरेंशिएटेड टू अ एक्सटेंट। रिजॉइड्स होंगे रूट के जगह, और थोड़ा सा लीफ जैसा कुछ दिखने वाला स्ट्रक्चर होगा, बट वी कैन नॉट कॉल इट अ ट्रू लीफ। ठीक है, अ लिटिल अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन यू कैन फाइंड। डिफरेंशिएशन मतलब डिविजन ऑफ लेबर। स्पेशल टिश्यूज कंप्लीटली एब्सेंट है। स्पेशल टिश्यूज क्या? वैस्कुलर टिश्यू, जो फूड और वाटर को कंडक्ट करने की नेटवर्क होती है पाइपलाइन की, वो नहीं मिलेगा ब्रायोफाइटा में। थैलोफाइटा में भी नहीं था। ये लोग इतने डेवलप नहीं है कि इनके पास ये सब प्रेजेंट हो। रूट्स जो है दे आर नॉट ट्रू रूट्स, रिजॉइड्स है। फंगस के भी केस में रिजॉइड्स हमने देखा था, वो एंकर का काम करेंगे। एग्जाम्पल है रिसिया, फुनेरिया और मार्केंशिया। ये रिसिया है, बहुत छोटा होगा, आई थिंक इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर अगर हम इसको देखेंगे। फिनेरिया, फिनेरिया वंस अगेन ये पूरा कॉलोनी मुझे लगता है 1-2 सेंटीमीटर के अंदर आपको दिख जाएगा। मार्केंशिया रॉक्स के बीच में कभी कभी दिखेगा। एंथ्रोसेरोस, ये एग्जाम्पल्स थे ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स को हमने देखा होगा पर हमें पता नहीं होगा कि ब्रायोफाइट इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो शैल आई मूव ऑन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एवरीवन? ओके, अब हम आगे के डिवीजन में आएंगे। ये थर्ड डिवीजन है आफ्टर थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। हाँ, लाइकेन जो है, जैसे कि मैंने बताया था, लाइकेन एल्गे और फंगाई का कॉम्बिनेशन है। लाइकेन ब्रायोफाइट्स में क्लासिफाई नहीं होगा। एट द मोस्ट यू कैन क्लासिफाई लाइकेन एज थैलोफाइट्स, बिकॉज लाइकेन जो है वो फंगाई अलोंग विथ एल्गे है। तो एल्गे को क्लासिफाई करते हैं हम थैलोफाइटा में। सो द फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा, उसमें यू कैन फाइंड लाइकेन का एग्जाम्पल्स। आलम, इज इट क्लियर? ब्रायोफाइट्स में लाइकेन नहीं आएंगे, लाइकेन मॉस नहीं होते हैं, लाइकेन्स आर एल्गे प्लस फंगाई। हाँ, फंगाई जो किंगडम है उसमें भी कभी कभी लाइकेन को क्लासिफाई कर देते हैं, वो दोनों भी जगह चला जाता है। ओके, सो द थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा। हमें देखना है ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो है उससे डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली उन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक था उससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलपमेंट होगा। एवोल्यूशन जो है उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है, तो हम लोग उसी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं कैसे कैसे प्लांट इवॉल्व हुए। तो टेरिडोफाइट्स जो है वो ट्रू वैस्कुलर प्लांट है। सबसे पहला ट्रू वैस्कुलर प्लांट जो था वो टेरिडोफाइटा था। टेरिडोफाइट ट्रू वैस्कुलर प्लांट मतलब इनमें प्रॉपर नेटवर्क प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम का, जो कि ट्यूब्स के नाम होते हैं, जो मतलब पाइपलाइन होता है फूड और वाटर कंडक्ट करने के लिए, उनके नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ये इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है 9th या 10th में। सो ट्रांसपोर्टेशन नाम का चैप्टर होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करके। तो वैस्कुलर प्लांट इसीलिए टेरिडोफाइटा को कहते हैं। टेरिडोफाइटा के आगे जितने भी प्लांट आएंगे सब में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। प्लांट इज डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड प्लांट होगा, ट्रू रूट्स प्रेजेंट होगा, स्टेम प्रेजेंट होगा और लीफ प्रेजेंट होगा। फाइनली टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स होंगे इनको हम देख करके बोल सकते हैं कि इनके पास ट्रू रूट है, स्टेम है और लीफ है। ओके, फर्दर टेरिडोफाइट्स जो है इनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हिडन होता है, वो कंसील्ड होता है, कहीं छुपा करके लीफ वगैरह के अंदर रखते हैं ये लोग। तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसील्ड होता है, इनकंस्पिशियस होता है, इसीलिए इसको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टो मतलब कंसील्ड या फिर हिडन, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स हमने तो देखे ही होंगे। ये फर्न्स और हॉर्स टेल वगैरह आ जाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई लोगों के घर में उनके लिविंग रूम में प्लांट रखा हुआ होता है। तो लिविंग रूम में हम सोचते हैं कि प्लांट रह कैसे रहा है, क्योंकि प्लांट को तो सनलाइट चाहिए होता है। पर टेरिडोफाइट्स जो है वो शेडी एरियाज में ग्रो होते हैं, उनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है। कम अमाउंट ऑफ सनलाइट भी मिले तो भी वो लोग सर्वाइव कर लेंगे, तो इसीलिए डेकोरेटिव प्लांट है। दे ग्रो मोस्टली इन शेडी प्लेसेस। अच्छा, एक एग्जांपल हमने सुना होगा सलाजिनेला। सलाजिनेला जो है
इसको हिंदी में संजीवनी बूटी बोलते हैं। सभी को पता है संजीवनी बूटी, वो सुना होगा, रामायण में मेंशन है इसका। ये टेरिडोफाइट है, सेलाजिनेला नाम है इसका, साइंटिफिक नेम है सेलाजिनेला। टेरिस, ये वाला प्लांट भी देखा होगा बहुत लोग, ऐसे पॉटेड प्लांट को अपने रूम में रखते हैं। इक्वेसेटम, ये भी देखा होगा, ये सब डेकोरेटिव प्लांट है। इसको लोग अपने लिविंग रूम में या फिर एम्बियंस अच्छा करने के लिए रखते हैं। ये सब फर्न्स के कैटेगरी में आते हैं, टेरिडोफाइट्स। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, इनके पास रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। तो ये प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड प्लांट है, वैस्कुलर प्लांट है। शेडी प्लेस में ग्रो होता है, इन्हें सनलाइट की ज्यादा जरूरत नहीं होती। दैट वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइटा। अभी हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में आएंगे। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो फोर्थ डिवीजन है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा के अंडर क्लासिफाई करते हैं। स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरलेस प्लांट है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं देखा जाता। फ्लावर नहीं है तो फ्रूट भी नहीं होगा। तो इनका जो सीड है वो नेकेड होगा, मतलब सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लावर ही नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा और सीड नेकेड रह जाएगा। एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं, बहुत ही वुडी होंगे। स्पाइनी नीडल्स होगा इनके पास। इनका लीफ जो होगा वो नीडल लाइक होगा, स्पाइनी लीव्स प्रेजेंट होगा। पॉलिनेशन एक फेनोमेनन होता है जिसमें जो पॉलन होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म्स में विंड करता है, इंसेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ विंड करेगा। ओके, ये जिम्नोस्पर्म्स के फीचर्स थे। क्रिसमस ट्री जो है वो भी जिम्नोस्पर्म में क्लासिफाई होता है। ये जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। साइकस एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। साइकस ऐसा दिखता है, ये हमने गार्डन्स वगैरह में देखा होगा। इसको डेकोरेशन के लिए भी लगाया जाता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इनके पास एक कोन होगा प्रेजेंट। वो जो कोन है वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये साइकस का इमेज है यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी ये जो क्रिसमस ट्री जैसा प्लांट है, टैक्सस गिनको, ये सब जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल है। जिम्नोस्पर्म्स फ्लावरलेस फ्रूटलेस प्लांट होते हैं जिनके सीड्स जो होंगे नेकेड होंगे। जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट को वी कैन ऑल्सो, कोई कोई प्लांट में वी कैन ऑल्सो टेल कौन सा प्लांट मेल है और कौन सा प्लांट फीमेल है। जैसे साइकस के केस में उनका कोन का स्ट्रक्चर अलग होता है। सो यू कैन से बाय लुकिंग एट अ प्लांट कि पूरा प्लांट मेल है या फिर पूरा प्लांट फीमेल है। दे हैव दिस सेग्रीगेशन। बाकी सब प्लांट में ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो बाइसेक्सुअल होंगे, उनमें दोनों भी हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, सेपरेट नहीं होगा। ओके, सो अभी एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म सभी को क्लियर हो गया। पॉइंट उसमें क्या क्या याद रखना है? जिम्नोस्पर्म फ्लावरलेस फ्रूटलेस प्लांट है जिनकी सीड्स नेकेड होती हैं। पॉलिनेशन इज डन बाय विंड। ओके, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फ्लावर में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लावरलेस प्लांट के केस में उनके कोन में प्रेजेंट होते हैं। पॉलन जो होंगे उनका ट्रांसफर से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसफर किसी भी मीडियम से हो सकता है, विंड भी कर सकता है ट्रांसफर, या फिर इंसेक्ट भी कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है इंसेक्ट के केस में या फिर एनिमल्स के केस में? ये प्लांट में फ्लावर में आके बैठेंगे, इनका जो बॉडी होता है, लेग्स और बॉडी, उसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। और फिर जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो ये पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इनका ड्यूटी होता है। इनके बदले में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने के एक्सचेंज में इनको रिवॉर्ड क्या मिलता है? तो इनको रिवॉर्ड नेक्टर मिलता है। ये लोग नेक्टर लेने के लिए तो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। फ्लावर के पास नेक्टर रहता है जो कि ये लोग यूज करते हैं। ये पॉलिनेशन था। पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंजियोस्पर्म कंप्लीटली पॉलिनेट होता है। अराउंड 80% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो बीज से पॉलिनेट होता है, और बाकी का जो 20% है वो बाकी इंसेक्ट, विंड, बर्ड, बैट या फिर कोई एनिमल्स जैसे मंकी हो गया, उन सब से पॉलिनेट होगा। इसीलिए बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स दे आर फ्लावरिंग प्लांट
फ्लावरिंग प्लांट और सबसे मॉडर्न प्लांट यही है एवोल्यूशन में, अगर हम देखें। बाकी सब प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे पर पुराने प्लांट्स थे, ये एडवांस्ड है। फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनके पास फ्रूट प्रोड्यूस होगा, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, और इनका सीड जो है वो नेकेड नहीं होगा, सीड विल बी कवर्ड विथ फ्रूट। जो फ्रूट है वो ओवरी होता है, ये हमने प्लांट के केस में देखा था। क्या लिखा है ये? पार्गन क्या होता है? um, पैरागन, ये मुझे नहीं पता क्या होता है। किसी को पता है यहाँ पे? वेल आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। अगर किसी को पता होगा तो यू गाइस कैन आंसर इट। अच्छा, पोलन। पोलन जो होता है वो, ओके ओके फाइन, वेट, ये जो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमने फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन, प्लांट का रिप्रोडक्शन हमने देखा था बायोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ये जो हमारा फ्लावर होता है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम उसमें डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो इसका बना हुआ होता है, ये जो दिख रहा है, ये फिलामेंट, और उसके ऊपर यहाँ पे पोलन लगा हुआ है, ये एंथर बोलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये एंड्रोशियम फॉर्म करेगा। एंथर जो होता है, ये जो टॉप में है वो है, और फिलामेंट जो उसको सपोर्ट कर रहा है। एंथर जो होता है उसके ऊपर ही पोलन लगे हुए होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमिट होते हैं। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पोलन जो होता है इट इज मेल गैमिट। ओके, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे, दे आर फ्लावरिंग प्लांट, उनमें फ्रूट प्रेजेंट होगा, सीड विल बी कवर्ड इन फ्रूट। अभी फ्रूट जो है ये क्या होता है? तो फ्रूट हमने व्हेन वी वर डिस्कसिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर का, जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो वो जो ओवरी सबसे नीचे बॉटम में स्वोलन पार्ट होता है, वही फ्यूचर में जाकर के फ्रूट बन जाता है। दिस पॉइंट आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन प्रीवियस लेक्चर, अगर आप लोग वो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो ओवरी इट इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि मॉडिफाई हो जाता है, फ्यूचर सीड बन जाता है। ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आज के दिनों में जो 80% प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं वो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक डिवीजन को पूरे किंगडम प्लांटे में। अराउंड 80% ऑफ प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो 80% ऑफ मॉडर्न प्लांट्स बना रहे हैं, और एंजियोस्पर्म्स का 80% इज फर्दर पॉलिनेटेड ओनली बाय बीज। तो इसीलिए बी इंपॉर्टेंट होता है। इन केस इफ वी एलिमिनेट बी, तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनका नंबर नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेटर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एंजियोस्पर्म किन किन डिफरेंट मीडियम से पॉलिनेट हो सकते हैं। तो पॉलिनेशन विंड से भी हो सकता है, वीट के केस में होता है विंड से। इंसेक्ट्स के केस, इंसेक्ट से भी होता है, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, कोई भी इंसेक्ट जो नेक्टर लेने के लिए प्लांट के ऊपर बैठता है। बर्ड्स, बर्ड्स भी करते हैं, हमिंग बर्ड एग्जाम्पल आ जाएंगे। बैट भी करता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प, दे आर अ पॉलिनेटर। एनिमल्स के केस में मंकीज करेंगे। देर आर ऑल्सो फ्यू अदर एनिमल्स, उनके एग्जाम्पल्स दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी जो मैंने बात किया था कि एंजियोस्पर्म फर्दर दो क्लास में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि है डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और मैंने बोला था वो उनके सीड के बेसिस में उन्हें डिवाइड किया है हमने दो अलग अलग क्लास में। सीड में कॉटिलिडॉन होता है उसके बेसिस में, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लांट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक मतलब जब वो डेवलप हो रहा होता है, सीड में डेवलप होने वाला जो स्टेज होता है, एम्ब्रियो जो पार्ट है, एम्ब्रियो क्या होता है, कैसे बनता है, ये रिप्रोडक्शन में कवर हो जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है उस टाइम प्लांट में कॉटिलिडॉन होते हैं, कॉटिलिडॉन डेवलप होते हैं, जो कि जिनको हम सीड लीफ बोल सकते हैं। सीड कंडीशन में जो लीफ होते हैं इनको कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। जिन प्लांट में सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है, प्लांट जिनके सीड में देर इज ओनली ए सिंगल कॉटिलिडॉन, उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं। मोनो मतलब वन, और कॉट कॉटिलिडॉन के लिए है।
मोनोकॉटिलिडोनस या फिर मोनोकॉट। फिर ऐसे टाइप के प्लांट जिनके सीड्स में 2 कॉटिलिडॉन होंगे या फिर 2 सीड लीफ होंगे, उनको हम डाइकॉट बोलेंगे। तो ये क्लास है, डिवीजन के बाद का जो हमारा क्लास होता है वो है किंगडम, डिवीजन एंड आफ्टर दैट क्लास। तो हम लोग एंजियोस्पर्म के 2 क्लास को देख रहे हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। दे फॉर्म 2 क्लास ऑफ द डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो सभी को समझ में आया मोनोकॉट और डाइकॉट को किस बेसिस में हम क्लासिफाई कर रहे हैं? वो उनके कॉटिलिडॉन्स के बेसिस में क्लासिफाई कर रहे हैं। कॉटिलिडॉन सीड लीफ एट एम्ब्रॉयनिक स्टेज होता है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कौन सा सीड मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है। अभी देखो कोई कोई सीड ना ऐसा दिखता है जिसमें एक डिवीजन नजर आएगा। ये डिवीजन से ही हमें पता चलता है कि इसमें 2 सीड लीफ हुआ करते थे जो कि अब डेवलप हो गए हैं। ये जो होगा ये डाइकॉट होगा। सेम इस केस में भी सीड लीफ हमें 2 नजर आ रहे हैं डिवाइडेड बाय रेडिकल। ठीक है, तो ये डाइकोटिलिडोनस सीड हो जाएंगे, मतलब ये डाइकॉट है। ये जो एग्जांपल्स है ये डाइकॉट के एग्जांपल है। लेग्यूम आ जाएगा, जितना पल्सेस वगैरह हम लेते हैं वो सब आ जाएगा। अब हम दूसरा कैटेगरी में मोनोकॉट का एग्जांपल देख रहे हैं। कॉर्न का सीड है, कॉर्न मकई हम सबने देखा है, उसका सीड ये है, ये रहा। इसमें हम देख रहे हैं इसमें कोई क्लियर डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये 2 सीड लीफ हुआ करता था। इसमें सीड का जो आउटर कवरिंग होता है उसमें हमें एविडेंस दिख जाता है कि एक ही सीड लीफ था या 2 सीड लीफ था। जैसे कि इसमें ये लाइन से हमें दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा, तो ये मोनोकॉट में क्लासिफाई हो जाएगा। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया है और लेबलिंग दिया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी डिफरेंसेस मेंशन किए हैं डायकॉट और मोनोकॉट के बीच में। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडॉन होगा और डायकॉट में 2 नजर आ रहे हैं हमें। रूट्स के केस में रूट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, मोनोकॉट के पास होता है फाइबरस रूट, वेरस डायकॉट के पास होता है टैप रूट। टैप रूट में एक प्राइमरी रूट रहेगा और बाकी सब सेकेंडरी रूट्स होंगे, सेकेंडरी और टर्जरी। फाइबरस में क्या होगा, रूट इतने बार डिवाइड हो जाएगा कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ प्राइमरी रूट। फिर फ्लावर का जो पेटल होता है वो 3 के मल्टीपल में होगा इन केस ऑफ मोनोकॉट, और डाइकॉट के केस में फ्लावर के पेटल 4 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे। लीफ का भी हमने पॉइंट देखा था, लीफ के केस में पैरेलल वेनेशन होगा इन केस ऑफ मोनोकॉट और रेटिकुलेट वेनेशन होगा इन केस ऑफ डाइकॉट। सभी को याद है ये वाला पॉइंट, पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन, ये हमने वेनेशन में डिस्कस किया था लीफ के। रूट का पॉइंट और लीफ का पॉइंट ये दोनों हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है, वो जो इलेबोरेट नेटवर्क था जो कंडक्ट कर रहा था फूड और वाटर, वो एक बंडल में अरेंज किया हुआ होता है। तो ये बंडल कैसे कैसे टाइप के होते हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट में डिपेंड करेंगे। मोनोकॉट में स्कैटर्ड होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, वेयरएज डाइकॉट में जो पाइप्स फूड और वाटर कंडक्ट कर रहे हैं वो अरेंज्ड होंगे इन फॉर्म ऑफ अ रिंग, तो वो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। ये माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से नजर आता है, हमें बस क्रॉस सेक्शन लेना होता है और उसे देखना होता है माइक्रोस्कोप में, कोई डाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन था मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच का डिफरेंसेस। यहाँ पे प्लांट किंगडम जो है वो खत्म होता है। किसी को प्लांट किंगडम में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐड करना है? सब क्लियर हो गया ना? प्लांट किंगडम का 5 डिवीजन हमने डिस्कस किया। ओके फाइन, तो ये प्लांट किंगडम यहाँ पे एंड होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है उसके भी हम डिविजन डिस्कस करेंगे, और एनिमल किंगडम में बहुत सारे डिविजन होते हैं। डिवीजन को हम एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं। फाइलम जो है अराउंड 11 है जो कि 10th में मेंशन किए गए हैं। ओके फाइन, रिविजन एक ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज प्रोटिस्ट से स्टार्ट किया, किंगडम प्रोटिस्ट में हमने कहा कि वो यूकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं और सम आर मल्टीसेल्युलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है, ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। प्लांट लाइक होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं और फंगस लाइक होते हैं प्रोटिस्ट। फर्दर
हमने देखा प्रोटिस्ट कौन कौन से डिजीज कॉज करेंगे, तो सबसे फेमस वाला मतलब जो इनफेमस डिजीज है वो अमीबिक डिसेंट्री है और मलेरिया है। ये दो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है जो याद रखने चाहिए हमें। मूविंग ऑन, हमने नेचुरल फेनोमेनन देखे जो प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट के वजह से होते हैं, जैसे रेड टाइड हो गया, और दूसरा था बायोलुमिनेसेंस जो कि बीच का ग्लो होता, बीच का ग्लो होना रात में। ये उनकी कॉलोनी का फोटो था। ये बैक्टीरिया के केस में बायोलुमिनेसेंस का एग्जाम्पल था। इन केस ऑफ एंगुलर फिश उनका सिम्बायोटिक रिलेशन देखा हमने। उसके बाद हमने किंगडम फंगाई डिस्कस किया। किंगडम फंगाई जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं, सभी यूकैरियोट होंगे आफ्टर किंगडम वगैरह। उनका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है, मोस्टली दे आर मल्टी सेल्यूलर, हाउएवर सम आर यूनिसेल्यूलर, जैसे ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगाई है। फंगाई का मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक है, जिसमें मोस्टली दे आर सैप्रोफिटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीड करना। एग्जाम्पल्स हमने पेनिसिलिन का देखा, विच वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। उसके बाद राइजोपस का देखा, विच इज ब्रेड मोल्ड। ये दोनों सैप्रोफिटिक फंगाई है। उसके बाद एक एग्जाम्पल पॉलीपोर का, जो कि पैरासाइट है ऑन ट्रीज, ट्री के ट्रंक में ये रहते हैं और उनका न्यूट्रिशन लेते हैं। लास्टली इट वाज मशरूम। मशरूम भी सैप्रोफिटिक है एंड दे आर एडिबल एंड वाइडली यूज्ड। उसके बाद हमने किंगडम प्लांटे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे। वो लोग यूकैरियोट होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दो सम लोअर मेंबर्स आर यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास, एल्गे के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसमें। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं फॉर डिराइविंग न्यूट्रिशन। सेल वॉल जो है, इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन, उनका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। आगे हमने देखे किंगडम प्लांट को आगे 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। थैलोफाइटा जो एल्गे का स्पेशल डिवीजन है, ब्रायोफाइटा जिसमें मॉसेस और लिवरवर्ट्स आ जाएंगे, टेरिडोफाइट में फर्न आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, थैलोफाइट्स जो थे वो प्रिमिटिव प्लांट्स है, सबसे पहला डिवीजन इनका था। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड बिल्कुल नहीं थी और ये मोस्टली एक्वेटिक थे। एग्जाम्पल सभी एल्गे इस एग्जाम्पल में आ जाएंगे, स्पायरोगायरा, स्पिरुलिना, कारा, क्लमाइडोमोनास, ये सब एग्जाम्पल्स है इसके। ब्रायोफाइट्स को हमने फिर देखा। ब्रायोफाइट्स जो थे वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम थे। एम्फीबियन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर का भी जरूरत होता है, मीडियम, और लैंड का भी जरूरत होता है। लैंड में तो ये ग्रो होंगे, पर वाटर के हमेशा पास में होंगे किसी बॉडी के। फर्दर इनके 2 क्लासेस एग्जांपल में हमने लिए, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। फीचर में देखा जाए तो इनकी बॉडी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड है, बट दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। स्पेशल टिश्यूज कंप्लीटली एब्सेंट है, वैस्कुलर बंडल्स या फिर वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, जो कि फूड और वाटर कंडक्ट करने का नेटवर्क है, वो नहीं है इनके पास। रूट जो है वो ट्रू रूट्स नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको रिजॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है रिशिया, फ्यूनेरिया और मार्केंशिया। यहाँ पे इनके इमेजेस है। थर्ड कैटेगरी जो थर्ड डिवीजन है, इट इज ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है दे आर ट्रू वैस्कुलर प्लांट विच शो ट्रू डिफरेंशिएशन। उनके पास ट्रू रूट होगा, स्टेम होगा एंड लीफ होगा, और वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर टिश्यू जो है वो भी प्रेजेंट होगा फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। क्रिप्टोगैम्स कहते हैं इन्हें। क्रिप्टोगैम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इट इज कंसील्ड, छुपा हुआ होता है, इट इज हिडन। फर्न्स एग्जाम्पल में आ जाएंगे, हॉर्सटेल एग्जाम्पल में आ जाएंगे। शेडी प्लेस में ग्रो होता है, दे डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल सेलाजिनेला था, टेरिस था, इक्वेसिटम एंड एडियांटम था। ये सब डेकोरेटिव प्लांट है, यूजुअली हम इसको एम्बियंस के लिए भी यूज करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है दे आर फ्लावरलेस सीड, फ्रूटलेस प्लांट। फ्रूट नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा, तो इनकी जो सीड होगी इट विल बी नेकेड। एवरग्रीन एंड वुडी होते हैं, स्पाइनी लीव्स होता है इनके पास, नीडल लाइक लीव्स होगा। पॉलिनेशन जो है वो विंड के हेल्प से होता है। इंसेक्ट डू नॉट पॉलिनेट जिम्नोस्पर्म्स।
एग्जाम्पल में साइकस था, थूजा था, ये दोनों फेमस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म के। साइकस डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, गार्डन वगैरह का अपीयरेंस अच्छा बनाने के लिए। डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट है तो इसका मतलब इनमें फ्रूट्स भी प्रेजेंट होगा, और फ्रूट है इसका मतलब सीड जो है इट विल बी इनसाइड द फ्रूट। तो सीड जो है इट डेवलप्स इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी फ्यूचर में फ्रूट बन जाता है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ प्लांट आज के डेट में एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म का पॉलिनेशन किसके हेल्प से होता है, कौन पॉलिनेटर्स है, तो विंड, इंसेक्ट, बर्ड, बैट्स एंड एनिमल्स लाइक मंकीज, ये सभी पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। फिर हमने एंजियोस्पर्म के दो क्लासेस के बारे में बात किया, जो कि है डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ऑन व्हाट बेसिस ये क्लासेस डिवाइड किए गए, तो सीड लीव्स के बेस में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर दो सीड लीफ रहा, दो कॉटिलिडॉन्स रहा, तो वो डाइकॉट हो जाएगा, और अगर एक ही कॉटिलिडॉन का प्रेजेंस रहा तो उसे हम मोनोकॉट कहेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे कि कैसे वी कैन लुक एट अ सीड एंड वी कैन से कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, और वी सॉ डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जिसमें सीड का एक कॉटिलिडॉन और दो कॉटिलिडॉन होना फर्स्ट डिफरेंस है। देन वी सॉ द डिफरेंसेस इन रूट, एक का फाइबरस है दूसरे का टैप है। फ्लावर में देखा पेटल्स जो है इन मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, और डाइकॉट के केस में फ्लावर्स विल बी इन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। लीफ का केस देखा, लीफ के केस में वेनेशन जो होता है, लीफ में वेन होता है, उनका पैटर्न पैरेलल होगा। However, dicot में venation will be reticulate. Lastly, we saw the point of vascular tissue, जो कि बंडल्स में अरेंज किए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। अब बंडल के अंदर कैसे अरेंज किया गया है, उस बेसिस में वी कैन से कि कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है। मोनोकॉट के केस में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहेंगे, हाउएवर इन डाइकॉट वो रिंग के फॉर्म में अरेंज किया गया होगा। तो ये डिफरेंसेस था, ये सभी आज के लेक्चर में। या इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमलिया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।